वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आप लोग को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट वीक में होने वाला है। देखिए ये एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर बेसिकली जीके और जीएस से होते हैं। तो इन्हीं 40 नंबर के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, यानी कौन सा गलत है। देखिए अकबर रॉल्फिच ये सही है, दारा शिकोह मनुची ये सही है, जहांगीर सर टॉमस रो ये सही है, शाहजहां जुर्डान देखिए ये क्या है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। यानी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है, तो ये है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। देखिए ये सही कालानुक्रम कम है। तो पहले देखिए शंकराचार्य, उसके बाद देखिए पहले शंकराचार्य है, उसके बाद रामानुजाचार्य है, उसके बाद निम्बकाचार्य है, उसके बाद माधवाचार्य है, फिर स्वामी रामानंद आए, फिर दादू दयाल आए, फिर कबीर आए, गुरु नानक आए और चैतन्य आए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि शंकराचार्य के बाद रामानुज फिर चैतन्य। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। देखिए जो अश्वघोष है किसके समकालीन थे, तो ये थे कनिष्क के। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता में भी कौन थे, अश्वघोष थे। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मगध का कौन सा सम्राट जाना जाता है, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। देखिए अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है, महापद्मनंद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। क्रियाशील विधान परिषद, तो ये किस एक्ट के तहत हुआ, तो था चार्टर्ड एक्ट 1853। क्रियाशील विधान परिषद की बात कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन जीएस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए। यानी इनके ये जो सहगल हैं, शाहनवाज खान हैं और ढिल्लो हैं, इनके मुकदमे में बचाव पक्ष से कौन आए, ये आए भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया। यानी पूर्ण रूप से कब स्थगित किया गया, तो ये किया गया 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने। देखिए कथन और उस पे है बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, कथन दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। ठीक है, कारण क्या है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। यानी प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, ये तो सही है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। तो पार्कलैंड की वनस्पति विशेषता क्या है, यह सवाना का है। ठीक है, सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर। अगर यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ।
अगर पैमाने की बात करें तो रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट देखिए मैच द कॉलम है, एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी है और एक तरफ उसकी अवस्थिति है कि कहाँ पे है। ठीक है, देखिए पहला है बाल्को, तो बाल्को कहाँ है, तो ये है कोरबा, कोरबा यानी छत्तीसगढ़, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। दूसरा है हिंडाल्को, तो हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। फिर है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ है, हीराकुंड। फिर है नालको, नालको कहाँ है, कोरापुट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं, ये भी देखिए मैच द कॉलम है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए गर्म जल स्रोत है और अवस्थिति है, तो पहला है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ये सही है। ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर, ये देखिए सही नहीं है। अनहोनी मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तप्त पानी उड़ीसा, ये भी सही है। देखिए जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा देश है जो सदस्य नहीं है, तो वो है स्पेन। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, तो बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पे पाई जाती है, किसी स्टेट में। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ है, तो सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में लगभग 27% है, अरुणाचल प्रदेश में 11%। नेक्स्ट 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी भारत निर्माण जो योजना था इसका कौन सा अंग नहीं है। तो देखिए ग्रामीण आवास ये है, पेयजल भी है, ग्रामीण सड़क भी है, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता क्या है, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आवास, पेयजल, सड़क, लेकिन स्वच्छता नहीं है भारत निर्माण में। नेक्स्ट BIFR संबंधित है, तो BIFR किससे संबंधित है, तो ये है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय कैसा है, तो ये है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। देखिए मुद्रा और वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय सलाहकार कौन है, तो ये होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। ठीक है, तो पहला है नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सही है। फिर है इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। फिर है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। फोर्थ है वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, जो देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी अगर कोई बैठक है करना है तो कुल संख्या के लगभग 1/10 सदस्य होने चाहिए उपस्थित। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक इसमें कर्तव्य कौन सा है,
हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। बी। भारतीय पंचायत की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है पंचायती राज से, और 12वीं नगर पालिका से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। देखिए वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन है, और किसके लिए सेंसिटिव है, SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो लार किसका पाचन करती है, तो ये करती है स्टार्च का। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो पृथ्वी के आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम विधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो फिनॉल का निर्माण किसके में किया जाता है, तो बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है कि जैसे जो हम लोग सॉस पैन वगैरह का जो हैंडल बना होता है वो किससे बना होता है, बेकेलाइट से, कुकर का, सॉस पैन का। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए आकाश नीला किस लिए कारण से दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। नेक्स्ट, और देखिए स्कैटरिंग में जो ब्लू कलर होता है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, इसी वजह से हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। देखिए सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है आगरा में। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। देखिए नृत्य, नाटक, संगीत के बढ़ावा देने के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है, तो ये है संगीत अकादमी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में। कहाँ पे, दिल्ली में। अगर बात करें साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1954 में। यानी पहले संगीत अकादमी, फिर ललित कला अकादमी, फिर साहित्य अकादमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। देखिए मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने का खेत, इसमें हो जाएगा मोटर वाहन, क्योंकि धान के खेत से भी मीथेन उत्सर्जित होता है, गन्ने के खेत से होता है और पशुधन से भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है, तो देखिए अजय बंगा, लेविस प्रेस्टन, बार्बर कोनेबल, पॉल वॉल्कोविट्स। तो इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है, ये 14वें नंबर के हैं, अजय बंगा। नेक्स्ट, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, तो देखिए इसमें क्या है कि नेबुलम परिकल्पना, ये तो गलत नहीं है, इसका आंसर है ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी। ये क्या है, सौर मंडल के विकास के लिए सही है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, यानी मुद्रा बिल है ये कौन प्रमाणित करता है, तो ये करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, राज्यसभा विधानसभा का अध्यक्ष। अगर वही बात करें देश में मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया, तो ये आसफउद्दौला ने बनवाया। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता किसको बोलते हैं, तो रक्त ग्रुप ओ को, और सर्वग्राही किसको बोलते हैं,
ए बी को। सर्वदाता क्या होता है कि ये किसी भी ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी क्या है, किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। कंफ्यूज मत होइएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। देखिए ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए। बाकी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी पेट एग्ज़ाम हुए हैं 2021 और 2022 के, वो सारे प्रीवियस ईयर आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो जाके आप लोग पहले प्रीवियस ईयर चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।